इस कोड का रनिंग टाइम क्या होगा। तो देखिए आई की वैल्यू क्या है आपका, आई की वैल्यू है 1 और एस की वैल्यू है 1। ये कोड कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा जब तक कि आपका ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो पहले एक दो इटरेशंस लगा करके हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर आपका ये कोड आपका किस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका आई की वैल्यू 1 होगी, देन आप आई की वैल्यू 1 होगी और आपका एस की वैल्यू भी यहाँ पर 1 होगी, ठीक है ना। आई की वैल्यू 1 होगी और एस की वैल्यू भी आपका यहाँ पर 1 होगी। देन आपका 1 इज लेस देन एन, मान लीजिए कंडीशन आपका ट्रू है, 1 इज कंडीशन ट्रू है, तो देन ये क्या करेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करेगा, यानी आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। और फिर ये क्या कर रहा है, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3, यानी एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। उसके बाद में फिर ये आपका ये प्रिंट करेगा, देन आपका नेक्स्ट लूप चलेगा। देखिए अब एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू मान लीजिए आपका है 3 इज लेस देन एन, मान लीजिए कंडीशन आपका ट्रू है, देन फिर से आई प्लस प्लस करेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। देन नेक्स्ट आपका एस की वैल्यू मिलेगा एस प्लस आई, यानी 3 प्लस 3 6, तो नेक्स्ट एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6, ठीक है ना। फिर मान लीजिए ये आपका कंडीशन चेक करेगा, तो मान लीजिए कि 6 इज लेस देन एन, कंडीशन ट्रू है, फिर से आई प्लस प्लस करेगा और आप आई की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। देन ये फिर से एस प्लस आई करेगा, एस प्लस आई यानी 4 प्लस 6, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 10। और फिर ये 10 चेक करेगा, 10 इज लेस देन 4, मान लीजिए फिर से कंडीशन आपका ट्रू है, फिर से आई प्लस प्लस करेगा, तो आई की वैल्यू अब 5 हो जाएगा। देन ये आपका करेगा एस प्लस आई यानी 10 प्लस 5 और ये आ जाएगा आपका 15। तो अब हम ये चेक करते हैं कि मान लीजिए ये kth टाइम चल रहा है, ये जो लूप है वो kth टाइम चल रहा है, तो उस समय पर मान लीजिए आई की जो वैल्यू है वो k हो जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू क्या थी आपके 1 थी, नेक्स्ट टाइम आपका आई की वैल्यू 2 हो गई थी, थर्ड टाइम आई की वैल्यू 3 हो गई थी, फोर्थ टाइम आई की वैल्यू 4 हो गई थी। मान लीजिए ये लूप आपका k टाइम चल रहा है, तो उस समय पर आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी k। तो s की वैल्यू क्या होगी, तो s की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो जरा ध्यान से देखिए s क्या, s में आप किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, s को आप कैलकुलेट कर रहे हैं s प्लस आई से, यानी आप प्रीवियस वाले i की सारी वैल्यू को यहाँ पर ऐड करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये s में क्या कर रहे हैं, आप s में आप i को ऐड करते आ रहे हैं और i को आप इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। यानी s में आपने पहले 1 ऐड किया था, फिर आपने 2 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया, इस तरीके से आप ऐड करते आ रहे हैं। तो ये क्या देगा, ये आपको देगा सम ऑफ एन नंबर। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या था आपका, ये सम था 1 और 2 का, 1 प्लस 2 आपका क्या था 3, ये क्या था आपका सम ऑफ 3 नंबर 1 2 3, तो ये आपका 6 था। 10 क्या है, सम ऑफ 4 नंबर 1 2 3 4, तो 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5 नंबर, तो ये इनका आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा 15। तो इसी तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ k नंबर, सम ऑफ k नेचुरल नंबर, सम ऑफ k नंबर्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2 सम ऑफ k नंबर्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर s की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, s की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं s प्लस आई से, यानी आप जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको आप रखे हुए हैं, प्रीवियस वैल्यू को आप रखे हुए हैं, नेक्स्ट आई को इंक्रीमेंट करके उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं आप, ये कर रहे हैं पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी प्रीवियस वैल्यू आपके पास है, ये प्रीवियस वैल्यू है और आई में इंक्रीमेंट करके आप उसको ऐड करते जा रहे हैं। ऐड कर दिया, अब ये प्रीवियस वैल्यू हो गई, प्रीवियस वैल्यू आपके पास है, आई में इंक्रीमेंट करके आपने उस प्रीवियस वैल्यू में ऐड कर दिया। अब देखिए ये आपकी प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू है, आई में इंक्रीमेंट करके आपने प्रीवियस वैल्यू में इसको ऐड कर दिया। तो अगर आप इसको k टाइम तक ले जा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है इसका, k इंटू k प्लस 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कोड इस टाइप का कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका मान लीजिए k टाइम चलेगा, उस समय पर s की वैल्यू हो गई होगी k इंटू k प्लस 1/2। तो ये कोड आपका फेल, ये कंडीशन आपकी फेल कब होगी, ये कंडीशन फेल होगी जब s की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये k टाइम बाद आपका कंडीशन फेल हो जाती है, तो उस समय पर ये वैल्यू हो चुकी होगी k इंटू k प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन n, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये आपका k इंटू k प्लस 1 कोड आपका अप्रोक्सीमेट √n टाइम चलेगा। तो इस कोड का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ √n। थीटा भी लिख सकते हैं आप, इसको बिग ओ भी लिख सकते हैं और इसको आप बिग ओमेगा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस कोड का रनिंग टाइम हो जाएगा थीटा ऑफ √n या बिग ऑफ √n या बिग ओमेगा ऑफ √n। क्योंकि अगर ये लूप आपका k टाइम चल रहा है, ये लूप मान लीजिए आपका k टाइम चल रहा है, तो इसका जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थीटा ऑफ k,
थीटा ऑफ के। अब देखिए यहाँ पर जो के है वो किस ऑर्डर का है, के जो है वो आपका है रूट एन ऑर्डर का, के जो है वो आपका रूट एन ऑर्डर का। यहाँ से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ये फाइंड आउट हुआ कि के का जो ऑर्डर है वो थीटा ऑफ रूट एन है और ये कोड चलेगा थीटा ऑफ के टाइम। तो आप जब इसको यहाँ पर यूज करेंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस कोड का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो थीटा ऑफ रूट एन हो जाएगा। अब इस कोड को देखिए, ये इस कोड का रनिंग टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर कितने टाइम चलेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एन, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आई इज लेस देन इक्वल टू रूट एन, ठीक है ना। आइदर में आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एन लिख सकता हूँ या फिर आई इज लेस देन इक्वल टू रूट एन भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो आपका, और देखिए आई में इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, आई में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, यानी मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 + 1 + 1 करता जा रहा हूँ, 1 से इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ और रूट एन तक मैं इस लूप को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट अप्रोक्सीमेट रूट एन टाइम चलेगा। तो इस कोड का जो रनिंग टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ रूट एन, आप बिग ऑफ रूट एन और तो थीटा ऑफ रूट एन, आप इसको बिग ऑफ रूट एन या ओमेगा ऑफ रूट एन भी लिख सकते हैं। तो इस कोड का रनिंग टाइम हो जाएगा थीटा ऑफ रूट एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ रूट एन, बिग ऑफ रूट एन भी लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ रूट एन भी लिख सकते हैं, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ 1। ये कांस्टेंट टाइम, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ 1 क्योंकि ये कांस्टेंट स्पेस लेगा, ठीक है ना। देखिए इस कोड में कितनी लाइंस हैं, इस कोड में 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं। तो 5-6 लाइंस को स्टोर करने में आपको कांस्टेंट स्पेस लगेगा। कांस्टेंट मेमोरी सेल का यूज करके आप इन लाइंस को वहां पर स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल आई के लिए आपको एक कांस्टेंट स्पेस लगेगा, ठीक है ना। वेरिएबल आई के लिए आपको एक कांस्टेंट स्पेस लगेगा, ठीक है ना। और इन लाइंस को सेव कराने के लिए आपको एक कांस्टेंट स्पेस लगेगा। कांस्टेंट मेमोरी सेल्स की हेल्प से, कांस्टेंट मेमोरी सेल की हेल्प से आप इसको सेव करा सकते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी थीटा ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा थीटा ऑफ रूट एन।